21वां रमजान है, 21वां ईद है। डॉक्टर आफिया अपने घर से, अपने खानदान से, अपने बच्चों से बाहर टॉर्चर सेलों के अंदर, जेलों के अंदर ये गुजार रही है। इसके जिम्मेदार गुज़िश्ता 21 साल से पाकिस्तान की हुकूमतें हैं। और आज तो साबित हो गया, आज तो जो 2 माविनीन मुकर्रर किए हैं उन्होंने भी और अदालत ने भी ये बता दिया और साबित कर दिया कि हुकूमतों ने, मौजूदा और गुज़िश्ता किसी भी हुकूमत ने दॉक्टर आफिया के केस में न सिर्फ ये कि दिलचस्पी नहीं ली, बल्कि कस्तन अमदन एक मुजरिमाना गफलत की है। तो मैं एक दफा फिर हुकूमत से मुतालबा करता हूं, 4 लीगल पॉलिटिकल ऑप्शन दे चुके हैं, आज भी अदालत में उसका तस्करा हुआ, क्लाइव स्मिथ ने भी दिए हैं, मैंने भी बार बार दिए हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी दिए हैं, मीडिया में भी दिए हैं, अदालत में भी उसका तस्करा हो रहा है। हुकूमत अगर चाहे, हुकूमत अगर संजीदा हो, हुकूमत अगर मुखलिस हो, तो डॉक्टर आफिया चंद दिनों में पाकिस्तान आ सकती है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि डॉक्टर आफिया की रिहाई की चाबी अमेरिका और वाशिंगटन में नहीं है। डॉक्टर आफिया की रिहाई की चाबी पाकिस्तान और इस्लामाबाद और हुकूमत की ईवानों में है। आप देखें, अदालत कह रही है आप वकील करें, पाकिस्तानी वकील करें। हमारी हुकूमत अभी तक इसके बारे में खत भी नहीं लिख सकी है और अभी तक कह रही है कि हम अपने अटॉर्नी जनरल से और लॉ डिपार्टमेंट से इसके ऊपर मशवरा करेंगे। तो ये एक गफलत है, एक मुजरिमाना गफलत है, जिसकी वजह से आज डॉक्टर आफिया 21 साल के बाद जो है वो अमरीकी जेल के अंदर है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि वो एक जहन्नुमा गड़ा है। और क्लाइव स्मिथ ने रिसेंटली जो उनके साथ मुलाकात की है, उनके ऊपर शदीद टॉर्चर है, वो रोज मरती है, वो रोज जीती है। कौम की एक बेटी, एक बेगुनाह हाफिज कुरान, वो हुक्मरानों की गफलत और हुक्मरानों की मुजरिमाना चशमपोशी की वजह से वो अमरीकी जेल के अंदर है। तो मैं एक दफा फिर हुकूमत से मुतालबा करता हूं, रमजान का आखिरी अशरा है, जुम्मतुल वदा है, ईद की आमद है, वो डॉक्टर आफिया के ऊपर रहम करें और डॉक्टर आफिया के केस में दिलचस्पी लें और डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान लाने के लिए अदालत के मुताबिक और इंसानी जो वास्ते है और इंसानी हमदर्दी का जो है उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान लाने के लिए कोशिशें करें। लास्ट टाइम जब वकील इमरान शफीक ने ये बात की थी कि जब पीडीएम की हुकूमत थी, डॉक्टर फौजिया सदीकी की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने इस केस में मामलत की मुकम्मल यकीन दहानी कराई थी। अब दोबारा उनकी हुकूमत आ गई है, तो इस बारे में उनसे कुछ बातचीत हुई है? देखिए, कौन सी माविनत फराहम की है? कोई माविनत नहीं हुई है। ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत 17 माह रही है, इन्होंने कहा था कि मैं खत लिखूंगा और इनसे हमने कहा था कि आप खत लिखे कम से कम के डॉक्टर आफिया को उस जहन्नुमा जेल से, जो टॉर्चर सेल है, जहां सेक्सुअल, जहां पे फिजिकल एब्यूज उसका हो रहा है, उससे कहीं मुनासिब एक इंतजाम के अंदर मुंतकिल कर लें। इन्होंने गुज़िश्ता 17 माह में बार बार डॉक्टर फौजिया से वादा किया, लेकिन वो खत तक नहीं लिख सके। इन लोगों ने जितनी भी हुकूमतें रही हैं, बिला तफरीक उन्होंने मुजरिमाना गफलत की है और वो जिम्मेदार हैं इस बात के, जिसकी वजह से आज डॉक्टर आफिया 21 साल के बाद भी अमेरिकी जेल के अंदर और टॉर्चर सेलों के अंदर। साहिबा के मुकदमे की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई और आज की समाअत की एक खास बात ये थी कि अदालत ने पिछली तारीख पर 2 मावनीन मुकर्रर किए थे जो इस मुकदमे में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को असिस्ट कर सकें कि वो अपने फ़राइज़ को बेहतर तरीके से अंजाम देने के काबिल हो। तो एक अमाइकस उसमें थे बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब और दूसरी थी बैरिस्टर ज़ैनब जंजुआ साहिबा। आज दोनों वो अमाइकस अदालत में जब इस पूरी फाइल को उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने आकर अदालत में आकर बैरिस्टर सैफ साहब ने ऑनलाइन अदालत में हाजिर हुए और उन्होंने जो बात की है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। उन्होंने ये कहा कि इस मुकदमे को जब मैंने देखा है तो हुकूमत पाकिस्तान आज 21 बरस में जो है वो इस मसले को बुनियादी तौर पर किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर उठाने में नाकाम रहा है और जो अमेरिका ने वायलेशन किए हैं बुनियादी इंसानी हकूक़ की, प्रिजनर्स के राइट्स की, कैदियों के हकूक़ की, उन तमाम तक अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म का कोई एक्शन अपने शहरी के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं लिया गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट की हामिल बात है कि और उन्होंने कहा कि ना ही कोई कानूनी एक्शन इस पर लिया गया है और ना ही इंटर स्टेट लेवल पर कोई एक्शन लिया गया है। तो ये बुनियादी तौर पर बहुत दुख की बात है कि और जो बंदा भी इस फाइल को देखता है, इस केस को देखता है, हुकूमत पाकिस्तान के रवैये को देखता है,
تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ حکومت پاکستان عافیہ صدیقی صاحبہ کے مقدمے میں یہ دونوں کام کرنے میں برے طریقے سے ناکام ہوا ہے۔ نہ اس مقدمے کو انٹر اسٹیٹ لیول پر عافیہ صدیقی صاحبہ کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، جو قیدیوں کے حقوق ہیں، ان کو اٹھایا گیا ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی قانونی کارروائی باقاعدہ طور پر کسی انٹرنیشنل فورم پر کی گئی ہے، اور نہ ہی امریکہ میں ڈومیسٹیکلی جو ہے وہ ان تمام اقدامات کو چیلنج کیا گیا ہے۔ تو یہ اپنے شہری کو بالکل ایک اغیار کے اور جن کے حوالے سے بالکل ثابت ہے کہ وہ اس مقدمے میں ظالم ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں چھوڑ دینا، اور وہ جس طرح پاکستان قوم کی بیٹی کو جیسے چاہیں اس کے ساتھ ظلم اور ستم کرتے رہیں، تشدد کرتے رہیں، جنسی طور پر تشدد کرتے رہیں، اس کا استحصال کرتے رہیں، اس کو دماغی اور ذہنی طور پر اذیت پہنچاتے رہیں، اور اس کو ایک زندہ لاش بنا کر چھوڑ دیں، تو یہ پاکستان کی حکومت جس انداز میں اس نے ایک مجرمانہ غفلت کا ثبوت دیا ہے اس پورے عرصے میں، آج ایک بار پھر جو ہے وہ عدالت میں اس بات کو بڑے واشگاف انداز میں یہ عیاں ہوئی ہے، اور یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اسی مناسبت سے آج عدالت نے یہ آرڈر کیا ہے کہ میں ایک عدالت سے ہٹ کر چونکہ یہ مقدمہ کوئی فریقین کے درمیان کوئی کیس نہیں ہے، بلکہ اس میں سارے ایک ہی فریق ہیں کہ عافیہ صدیقی صاحبہ کو انصاف کیسے دلایا جا سکے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پر الگ سے ایک کانفرنس کال بھی کریں گے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کر کے تو اس کا کوئی روڈ میپ طے کریں گے کہ عافیہ صدیقی صاحبہ کے لیے قانونی طور پر، آئینی اور دستوری طور پر اور انٹر اسٹیٹ لیول پر کیا کام منسٹری آف فورن افیئرز کر سکتی ہے، عدالت کر سکتی ہے، اور امریکہ میں کیا کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں۔ یعنی آج عدالت کے سامنے یہ چیز بھی آئی کہ ابھی تک وکیل کو اپوائنٹ کرنے کا مسئلہ بہت چھوٹا سا تھا کہ امریکہ میں ایک جیل سے دوسری جیل میں عافیہ صدیقی صاحبہ کو منتقل کرنا ہے، اس کو کیسے مسئلے کو امریکہ میں اٹھانا ہے ڈومیسٹیکلی، تو اس پر بھی ابھی تک حکومت پاکستان جو ہے وہ وکیل کا ہی فیصلہ نہیں کر پائی کہ ہم نے خط لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا۔ یعنی اس پر اٹارنی جنرل کی رائے لی جا رہی ہے کہ ہمیں خط لکھنا چاہیے کہ نہیں لکھنا چاہیے، جبکہ پاکستانی وکلاء ہیں، امریکہ میں موجود ہیں، ان کو آپ نے خط لکھنا ہے، کوئی آسمان نہیں گرے گا، آپ ایک خط لکھ دیں، عدالت نے آپ کو کہہ دیا، امائکس جو ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں، لیکن ایک انولنگنس ہے حکومت کے پارٹ پر جو نظر آتی ہے بدقسمتی سے، اس برج کو اب ہم نے انشاءاللہ اس گیپ کو ختم کرنا ہے، اور اسی کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے صدا ہے کہ دعا ہے کہ ایسا ہو کہ اب رمضان کے آخری ایام ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کے دل بھی پگھلیں، اور جمعۃ آج ودا بھی ہے کہ وہ بھی اپنی قوم کی بیٹی کے بارے میں کوئی غیرت کے لیے کوئی فکر مند ہوں، ان کی غیرت جاگے۔